ओशो कहते हैं ज़िंदगी में कुछ ठहरा हुआ नहीं है। आप ज़िंदगी में कुछ ठहराने की कोशिश में मत पड़ जाना। हम सब पड़े हैं कोशिश में। यह कोशिश चिंता बन जाती है, यह कोशिश विषाद बन जाती है, यह कोशिश एंग्विश संताप बन जाती है, यह कोशिश हमें पागल कर देती है, यह कोशिश ही हमारे व्यक्तित्व को रुग्ण और बीमार कर देती है। नहीं, जिंदगी की धारा में कुछ भी ठहरता नहीं है। इसे प्रतिपल जो स्मरण रखेगा वह विक्षिप्त नहीं होगा, वह पागल नहीं हो जाएगा। आगे ओशो एक कहानी बताते हैं कि सम्राट ने अपने वजीर को कहा था कि कोई ऐसा सूत्र मेरे लिए ले आओ किसी ज्ञानी से जो मेरे लिए हर समय काम पड़ सके। तो एक फ़कीर से वे एक सूत्र ले आए, किंतु उस फ़कीर ने कहा कि यह ताबीज़ मैं देता हूँ, लेकिन सम्राट तब तक इसे न खोले जब तक कि सच में ही ज़रूरत न पड़ जाए। तो ताबीज़ लटका लिया गया। वर्षों बीत गए, ज़रूरत कुछ खास न पड़ी सम्राट को। सम्राट ने खोला भी नहीं। फिर दुश्मन ने हमला किया और सम्राट हार गया और वह अपने घोड़े पर भागा जा रहा है। सब हार चुका है। दुश्मनों के घोड़े की टाप पीछे सुनाई पड़ रही है। भाग रहा है और पाता है आखिर में एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच गया है, जहां आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ खड्डे है। रास्ता समाप्त हो गया है। दुश्मन की टाप पीछे सुनाई पड़ रही है। पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। तब उसे याद आया कि मैं यह ताबीज़ खोल कर देख लूँ। उसने वह ताबीज़ खोल कर देखा। उसमें एक छोटे से कागज़ पर लिखा है, यह भी बीत जाएगा। बस इतना ही लिखा है, यह भी बीत जाएगा। दिस टू इज़ नॉट गोइंग टू स्टे। यह भी ठहरेगा नहीं, यह भी बीत जाएगा। एकदम से उसकी समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है, लेकिन सच में ही वह भी बीत गया। वे घोड़े की टापे, वे आवाज़ें जंगल में कहाँ खो गई, कुछ पता न रहा। 7 दिन बाद वह सम्राट उसी राजधानी में वापस पहुंच गया। 7 दिन बाद वह अपने महल में बैठा। तब उसने उस फ़कीर को बुलवाया और कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस ताबीज़ में क्या है। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा और एक छोटी सी बात, लेकिन अगर यह कागज़ का टुकड़ा न होता। तो सम्राट ने कहा कि शायद मैं उस गड्ढे में कूदकर और आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि यह भी बीत जाएगा, मैंने कहा थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लूँ। आगे ओशो कहते हैं सब बीत जाता है, दुख भी बीत जाते हैं, सुख भी बीत जाते हैं। दुख में स्मरण रखना कि बीत जाएगा तो दुख पीड़ा न देगा। सुख में स्मरण रखना कि बीत जाएगा तो सुख अहंकार न देगा। असफलता में स्मरण रखना कि बीत जाएगी तो चिंता न होगी। सफलता में याद रखना कि बीत जाएगी तो पागलपन पैदा न होगा। सुख में, दुख में, छाया में, प्रकाश में, बीमारी में, स्वास्थ्य में, रात में, दिन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जन्म में, मृत्यु में, जो याद रख सकता है यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। यह सूत्र महामंत्र की तरह ओशो बताते हैं। इसका उपयोग साधकों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा धीरज, थोड़ा साहस और होश, यह सूत्र काम में आता है। उसकी जिंदगी से तनाव, टेंशन विदा हो जाते हैं।
ओशो कहते हैं उसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं रह जाता, और जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं है वह परमात्मा के मंदिर की तरफ कदम बढ़ा सकता है। जिसकी जिंदगी में तनाव है वह सिर्फ पागल खाने की तरफ कदम बढ़ाता रहता है। हम सब पागल खाने की तरफ कदम बढ़ाए चले जाते हैं। कोई जरा दरवाजे पर पहुंच गया है, कोई दरवाजे के भीतर पहुंच गया है, कोई दरवाजे से जरा दूर है, कोई सड़क पर है, कोई चौराहे पर है, लेकिन रुख चेहरा हमारा पागल खाने की तरफ है। अगर इस सूत्र को हम जी सके, ओशो कहते हैं यह भी बीत जाएगा, तो संसार में रहते हुए हम परमात्मा के पास हो सकते हैं, परमात्मामय हो सकते हैं, साधनामय हो सकते हैं। हम सब चिंतित, परेशान, तनाव से भरे हुए पागल खाने की तरफ मुंह किए हुए हैं। परमात्मा की तरफ मुंह पागल खाने की तरफ पीठ करने से होता है, और पागल खाने की तरफ पीठ वही कर सकता है जो ज़िंदगी में जरा भी तनाव नहीं पालता ही नहीं तनाव, जो टेंशन मोल ही नहीं लेता। चीज़ें आती है, बीत जाती है, वह खड़ा रह जाता है। तूफान आते हैं, बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, क्योंकि बड़े वृक्ष बड़े तनाव पालते हैं, बड़े अकड़े होते हैं। ऊंचे होने का पागलपन और अहंकार हो जाता है। तूफान आते हैं तो बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, छोटे घास के पौधे झुक जाते हैं। तूफान चला जाता है, पौधे वापस खड़े हो जाते हैं। जिंदगी तूफान है, बहुत आंधियाँ है वहाँ। 24 घंटे न मालूम क्या क्या चारों ओर हो रहा है। जो आदमी एक एक तूफान से टूटेगा वह आदमी टूट ही जाएगा। जो आदमी प्रत्येक तूफान में जानेगा यह भी बीत जाएगा, वह आदमी हर तूफान के बाद फिर खड़ा हो जाएगा। और जो सैकड़ों तूफानों के बाद खड़ा हो जाता है, फिर उसे तूफान नहीं खेल मालूम पड़ने लगते हैं। फिर तूफान घबराते नहीं, लीला हो जाती है न कमाल का यह सूत्र, यह भी बीत जाएगा।